हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। विवेक क्लासेस में आपका स्वागत है। ठीक है, आज तो हम लोग जो टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक हमारी है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आज की टॉपिक हमारी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है और हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़े थे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को मैं पूरी तरह आप लोगों को बता चुका हूँ और आप लोग समझ भी चुके हैं। ठीक, उसके बाद तो हम अब चलते हैं टॉपिक की ओर। ठीक, तो हम टॉपिक लेके चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहले हम समझते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता ये है कि देखिए, हम पहचान के लिए अगर देखेंगे, इंट्रोडक्शन के लिए हम देखेंगे, इंट्रोडक्शन अगर उसको देते हैं तो इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, देखिए हम प्रेजेंट टेंस में अगर बात कर रहे थे, प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कार्य का जारी रहना पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कार्य का जारी रहना। लेकिन उसमें समय नहीं दिया रहता था, किसमें? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। लेकिन यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या रहेगा, कार्य का जारी रहना भी रहेगा और उसके साथ ही क्या रहेगा, टाइम भी, एक निश्चित टाइम दिया रहेगा कि ये टाइम से ये टाइम तक। ठीक है, तो हम ये दो चीज़ें, ये मेन मुख्य बातें हैं जो हमको ध्यान में रखना ज़रूरी है। टेंस करने से पहले ये दो बातें तो ज़रूरी है कि ये टेंस में कार्य हो रहा है, कार्य के साथ टाइम भी दिया है, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में टाइम नहीं दिया था। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम कार्य को करेंगे और टेंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, चलते हैं ब्लैक बोर्ड की ओर, देखें आप लोग। ठीक, तो ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो हम पहले देखेंगे पहचान। क्या देखेंगे? पहचान। पहचान का मतलब होता है इंट्रोडक्शन। क्या होता है? इंट्रोडक्शन। यहाँ पे लिख भी सकते हैं इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन। ठीक, इंट्रोडक्शन। ठीक, इंट्रोडक्शन। तो हम पहचान में पहले हम क्या करेंगे कि प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, इस टेंस में, इस टेंस में, इस टेंस में कार्य का जारी रहना पाया जाता है और इस टेंस में समय भी दिया रहता है, समय भी दिया रहता है। ये तो हमारा पहली पॉइंट थी कि इस टेंस में कार्य का जारी रहना पाया जाता है और इस टेंस में समय भी दिया रहता है। ये टॉपिक था, पहला पॉइंट हमारा रूल था। और इसमें हम क्या करते हैं, ये भी कह सकते हैं कि एक निश्चित समय क्या रहता है, निश्चित समय दिया रहता है। कौन सा समय दिया है? निश्चित समय, जैसे कि 1 घंटे से, 2 घंटे से, 5 घंटे से, 1 दिन से, 2 दिन से, 3 दिन से। ठीक है, इस तरह दिया रहता है। और दूसरा इसमें हमारा पॉइंट ये कह रहा है, इस वाक्य के अंत में, इस वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में, इस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हो, रहे, रहा हो, रहा हूँ आदि। ठीक, आदि आते हैं। किस में आते हैं? ये टेंस के जो वाक्य बनाएंगे उसके लास्ट में ये दिया रहता है। तो ये चीज़ें हम देखें कि इस टेंस में जो हमारा ये टेंस है, इस टेंस में क्या होता है, इस टेंस में कार्य का, इस टेंस में कार्य का जारी रहना पाया जाता है, कार्य का जारी रहना पाया जाता है और इस टेंस में समय दिया रहता है। क्या दिया रहता है? समय। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे भाषा में और ये भी कह सकते हैं कि जो भूतकाल में, क्या भूतकाल में समय रुका हुआ था, यहाँ पर क्या हो रहा है, जारी हो रहा है और जारी होने के साथ साथ उसमें टाइम भी दे दिया है। क्या दिया है? टाइम भी दे रहा है कि वह कार्य जारी था, लेकिन यहाँ पर ये इतने से इतने समय तक कार्य चलेगा, लगातार चलेगा। ठीक, तो ये हमारा था
कि हमारा ये था। अब इसमें हम देखेंगे, अगर हम इसको पहचानने की कोशिश करें और ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करें, जैसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस लेंगे, अगर क्या लेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस देखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस में जब हम इसको करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे, इसका सेंटेंस अफर्मेटिव का ही मतलब होता है सकारात्मक। क्या होता है? सकारात्मक। ये तो आप समझ भी चुके होंगे, बहुत काफ़ी देर से यही बातें हिंदी चल रही है। सकारात्मक जो बातें सही हों, सकारात्मक वाक्य। ठीक, ये समझ में आया। तो हमें 2-3 कंडीशन को भी इसमें समझने की कोशिश करना होगा। ठीक, तो कंडीशन भी रहेंगे और उसके साथ साथ हम इनको भी करेंगे। तो हम देखिए, इसके अगर हम क्या करेंगे, अगर इसके अंत में, इस वाक्य के अंत में रहा है, रही हैं और रहे हैं, और रहा हूँ, रहे हों, है ना, तो रहा है, रहा हूँ हो, तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम इसमें जो हमारा स्ट्रक्चर है, क्या है, स्ट्रक्चर्स है हमारा, उसमें हमारा क्या आ जाएगा, पहले हम सब्जेक्ट लेंगे। क्या लेंगे? सब्जेक्ट। प्लस सब्जेक्ट के बाद क्या हम लेते हैं? हैज, हैव, और कि उसके साथ क्या? बीन। या हम क्या कर सकते हैं? बीन। ठीक, बीन। और उसके बाद हम क्या करेंगे? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक, ये हमारा था स्ट्रक्चर। क्या है? स्ट्रक्चर। तो इस टेंस में क्या होता है कि इस वाक्य को हम बनाने से पहले हम सब्जेक्ट की खोज करेंगे, फिर उसकी हेल्पिंग वर्ब देखेंगे, और फिर हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखेंगे या ING जोड़ेंगे, फिर ऑब्जेक्ट रखेंगे, ऑब्जेक्ट मतलब होता है कर्म, फिर अदर वर्ड। ये हमारा सकारात्मक वाक्य। लेकिन अगर इसको हम करने से पहले कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे इसमें एक कंडीशन से आता है कि जैसे वह 2 घंटे से 3 घंटे से का इसमें जो महत्व है, क्या है? से का महत्व इसमें बहुत ही परफेक्टली रूप से, बहुत ही अच्छे रूप से अगर हमको ये महत्व मालूम रहेगा, इसके बारे में मालूम रहेगा, तब हम इसको क्लियर कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम्पल देखते हैं, उसको अभी हम लिखा देंगे तो आप लोग समझ लीजिएगा। देखिए एग्जाम्पल एक देख रहे हैं हम लोग, इसका अफर्मेटिव का एग्जाम्पल हम देखेंगे। एग्जाम्पल में है, कुछ भी ले सकते हो, कि श्याम 2 घंटे से, लिख लो, श्याम 2 घंटे से क्या कर रहा? पढ़ रहा है। क्या है सेंटेंस? श्याम 2 घंटे से क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। श्याम 2 घंटे से क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। तो हम इसमें 2-3 कंडीशंस को देखेंगे। तो इसमें देखिए, जो हमारा सेंटेंस वाक्य दिया है, इस टेंस क्या कह रहा था कि इस टेंस में कार्य का जारी रहना पाया जाता है। किसका? कार्य का जारी रहना पाया जाता है। तो देखो, शाम 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो वो पढ़ रहा है, तो पढ़ रहा है जो है, इसमें पढ़ रहा है, तो वो क्या कर रहा है? एक कार्य ही कर रहा है, कार्य कर रहा है। क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है। और इस टेंस में समय दिया रहता है। तो समय की हम बात करें, टाइम की बात करें, तो टाइम क्या है? 2 घंटे से। क्या दिया है? 2 घंटे से, 2 घंटे से। तो इसमें जो से का महत्व है यहाँ, कि से है, से का महत्व है कि इसमें सिंस लगेगा या फॉर लगेगा। ये चीज़ें हम बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे आप लोगों को, तो वो नोट आउट करना पड़ेगा आप लोगों को। पेन कापी लिए रहिए। श्याम 2 घंटे से पढ़ रहा है। देखो, इसमें टाइम भी दिया है और कार्य भी कर रहा है एक निश्चित। देखो, श्याम 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो क्या कर रहा? पढ़ रहा। और देखो, इस वाक्य के अंत में रहा है। क्या है? रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूँ। ठीक, या आए हैं। तो ये सब में क्या है कि देखो, इसमें क्या दिया है लास्ट में? रहा है, रहा है दिया।
तो हमको अब तो पूरा पता हो गया कि ये किस टेंस का है। तो ये हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। किस टेंस का है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। चलो इसको हम करते हैं। तो करने का एक कंडीशन और समझ लेते हैं हम, इसमें दो बातें और समझ लेते हैं। ये चीज़ें हम पकड़ लिए। अब देखिए दो चीज़ें इसमें और समझ लेते हैं जो और बेहतर हो जाए। ठीक, तो हम बात यहाँ पॉइंट डाल के कर देते हैं, जिसे सिंगुलर नंबर के साथ, हाँ सिंगुलर नंबर के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या करेंगे? ही, सी और इट, इसके साथ हम हैज का यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या करेंगे? हैज का यूज करेंगे, हैज का यूज करेंगे। यहीं पर दूसरा पॉइंट है प्लूरल नंबर के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी कह सकते हो, सब्जेक्ट के साथ हम करेंगे हैव का, हैव। लेकिन उसके साथ हमको क्या करना है? उसके साथ बीन का भी प्रयोग करना है। किसका? बीन, है बीन। ठीक, ये हमारा सेंटेंस था। ये भी पहचान लिए हम लोग कि ये स्यूरल के साथ किसका प्रयोग करते हैं, एक वचन के साथ किसका प्रयोग करते हैं, एक वचन, और दो बहुवचन के साथ, बहुवचन कर्ता के साथ, कर्ता के साथ, कर्ता के साथ। ठीक, तो किसका यूज करते हैं। ठीक, तो ये हमारा इन सब चीज़ों को अगर हम पता रहेगा, इन सब चीज़ों को अगर हम ध्यान में रख लेंगे तो टेंस हर एक तरह से आप कर लेंगे, आपके मन में ही रहेगा। आपके दिमाग जैसे ही उस टेंस को पढ़ेंगे आपके मन में ख्याल आ जाएगा, नहीं ये टेंस इसका है। ठीक, और जिसको ये पता नहीं रहेगा वो तो नहीं कर पाएगा। ठीक, तो देखो करते हैं, सेंटेंस को करते हैं। क्या लिखा है? श्याम 2 घंटे से पढ़ रहा है। तो सब चीज़ें पता चल गई हमें कि उसमें कार्य का जो कार्य कर रहा है वो भी दिया है, और वो कितने घंटे से कर रहा है एक निश्चित टाइम भी दिया है, और वो सिंगुलर है कि प्लूरल है उसको भी पता कर लिए। उसके वाक्य के अंत में क्या आता है वो भी हम देख लिए, देखे कि नहीं। तो हम लिखते हैं श्याम, ये सिंगुलर है, श्याम हमारा क्या है? सिंगुलर है। तो हम करेंगे श्याम, क्या करेंगे? श्याम। अब देखो सिंगुलर के साथ हमका किसका यूज करना है? हैज का। किसका यूज करना है? हैज बीन। किसका यूज करना है? हैज के बाद बीन, हैज बीन। अब क्या क्या आ रहा है इसमें? जो हमारा कर रहा, जो कर्म कर रहा है वो कौन सा कर्म कर रहा है? पढ़ रहा है। तो रीड मतलब क्या होता है? पढ़ना। इसमें आईएनजी जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? रीडिंग। क्या हो जाएगा? रीडिंग। तो क्या हो जाएगा? श्याम हैज बीन रीडिंग, रीडिंग। अब देखो इसमें क्या लगाना है? फार लगाएं कि सिंस लगाएं। हाँ, ये बात आएगी कि इसमें हम क्या यूज करें, यूज सिंस करें या फार। इसको हम लिखाएंगे भी लास्ट में। अभी इसके बाद फार करें या सिंस का उपयोग करें। ठीक, तो इसमें जो हमारा होगा तो हम क्या करेंगे? इसमें जो इस टेंस में 2 घंटे से ये टाइम दिया है तो इस कहेंगे कि टू, मतलब कि फार। क्या लगेगा इसमें? फार का हम इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे इसमें यूज? देखो श्याम हैज बीन रीडिंग फार, रीडिंग फार, देखो इसको रेड से कर देता, फार 2 आवर्स। कितने? 2 आवर्स। 2 लिखो, 2 ये भी लिख सकते हो, आवर्स, HOURS, आवर्स। ठीक, ये हमारा टेंस कंप्लीट हो जाता है। क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। ठीक, श्याम हैज बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। अगर यहीं पर हो जाता श्याम 2 घंटे से श्याम 2 घंटे से खेल रहा है। किससे खेल रहा है? बॉल से खेल रहा है। तो क्या बॉल अगर खेलना होगा, यहाँ बुक भी लिखा होता है कि बुक से पढ़ रहे हैं, किसी से क्या पढ़, इसमें पढ़ना तो पढ़ना। ठीक, लेकिन अगर दूसरा सेंटेंस होगा दूसरे मेथड से थोड़ा बहुत चेंजिंग आता ही रहेगा। ये था श्याम का। ठीक, श्याम हैज बीन, ये हमारा क्या था? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ठीक,
इसी प्रकार अगर यहाँ पर हो जाता वह 2 घंटे से खेल रहा है, ठीक, तो क्या हो जाता, ही हैज बीन प्लेइंग हाँ फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स 2 घंटे से, ठीक है। तो ये था, और इसी में एक एग्जाम्पल हम देख लेंगे, प्लूरल का भी देखें या सिंगुलर का भी देखें, कोई बात नहीं है। देखो हम एक सवाल और करते हैं आपसे, एक क्वेश्चन जिसे उस तरह से भी बता देते हैं। देखो देखते हैं, कुछ भी कर दो। 1985 से इस मकान में रह रही है। वह इस मकान में, वह 1985 से इस मकान में रह रही है। देखो हम बोले थे कि अगर आ जाता है क्या, कि वह अगर टाइम आ जाता है, मंथ आ जाता है, ईयर्स आ जाता है, तो उसके साथ हम किसका यूज करेंगे। तो यही बात है, तो ये भी हम देखेंगे, पूरा चीज़ें हैं। तो हम बस इतना 1985 से, तो इसमें से का महत्व है, से के साथ यहाँ पर सिंस का यूज होगा कि फॉर का, ठीक, और पूरा वही है। करते हैं, ये सिंगुलर है तो ही हो जाएगा, उसके साथ ये तो सही है, वही जाएगा। हैज बीन काहे माने रहना होता है, हाँ, काहे माने रहना। लिव मतलब क्या होता है, LIVE, लिव मतलब रहना। तो क्या हो जाए, ING जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, लिविंग, लिविंग, लिविंग। अब लिविंग जब इसमें हो गया, लिविंग हो गया, उसके बाद क्या करें, में, तो कहेंगे ही हैज बीन लिविंग इन दिस, इन दिस, इन दिस, इन दिस। अब देखो, इन दिस हाउस, इन दिस हाउस क्या होगा, इन दिस हाउस, हाउस, और उसके बाद क्या लेंगे, सिंस, वही लगा दो, इन दिस हाउस सिंस, SINC, सिंस कितना था, 1985। कंप्लीट हो गया हमारा टेंस, कंप्लीट हुआ कि नहीं, कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हुआ कि नहीं। तो इस तरह से, तो इस तरह से ये वाला भी हमारा क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो हम 2 एग्जाम्पल देखे यहाँ पे, एक था ये श्याम 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो क्या किए, श्याम हैज बीन रीडिंग्स फॉर 2 आवर्स। और एक देखिए, वह 1985 से इस मकान में रह रही है, क्या है, रह रही है था, सॉरी, यहाँ रह रही था, तो क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सुधारना पड़ेगा, रहा है लिख दो, क्या कर दो, रहा है, सॉरी, यहाँ पर रहा सेंटेंस सही हो गया, ठीक। वह 1985 से इस मकान में रह रहा है, ठीक है। तो क्या हो गया, ही हैज़ बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1985। अगर रही भी था तो हर लगा देते, ठीक है, तो उसमें कोई वो नहीं था, वो भी सही था, ठीक हो जाता। तो ये था हमारा क्या, कि अफर्मेटिव का सिंगुलर और फिगुलर, ठीक। अब हम कुछ रूल्स के बारे में पढ़ेंगे, जो रूल्स को हमें याद करना है कि कब हमें सिंस का यूज करना है और कब फॉर का यूज करना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मंथ के साथ क्या यूज करना है, ईयर्स के साथ क्या यूज करना है, डे के साथ क्या यूज करना है ना, और हमारा घंटे के साथ क्या यूज करना है ना। तो ये सब हम देखेंगे, यस्टरडे, टुमारो, ठीक है, आने वाला कल, बीता हुआ कल, इसके लिए भी हम यूज करेंगे। अब यूज हम देखते हैं थोड़ा बहुत, इनके नोट्स डाल लीजिए, नोट्स डाल के इसको सॉल्व कर लीजिए, देख लीजिए एक बार, ठीक, देख लिए आप लोग। तो इसमें एक हम प्लूरल बता के उसके बाद हम रूल्स को वो करते हैं, ठीक।
ठीक है, तो आगे हम चलते हैं, एक प्लूरल देख लेते हैं, तब हम यूज में थोड़ा देखेंगे किसका यूज कहाँ करते हैं, सिंस और फॉर का। ठीक, देखिए प्लूरल में हम कुछ भी ले सकते हैं, मैं मैं 2 घंटे से दौड़ रहा हूँ। मैं 2 घंटे से दौड़ रहा हूँ, छोटा ही छोटा है, बहुत ही अच्छा है। मैं 2 घंटे से दौड़ रहा हूँ, मैं 2 घंटे से दौड़ रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, इसके साथ प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या बताए थे, हैव बीन, क्या हो जाएगा, हैव बीन। ठीक, तो आई हैव बीन, अब क्या लगाएंगे, इसमें देखेंगे कर्म क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। रन मतलब क्या होता है, दौड़ना, रन मतलब दौड़ना, तो क्या हो जाएगा, ING जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, रनिंग, क्या हो जाएगा, रनिंग। आई हैव बीन रनिंग्स फॉर 2 आवर्स। ठीक, ये हमारा टेंस था, ये भी हो गया प्लूरल। अब इसी तरह आप भी कुछ भी कर सकते हो जितना टेंस, क्योंकि आप सोच रहे होंगे फार कहाँ लगा है ना, फार 2 आवर्स, फार क्यों लगाया गया है, तो फार मतलब होता है कि 2 घंटे से, तो ये इसमें से जो है ये इम्पोर्टेंट है, सिंस और फार का यूज यही करवा रहा है, कौन करवा रहा है, से। तो से का हम यूज करेंगे। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट थॉट्स हैं, देखो इसमें जो हमारे नोट्स में डालो, ऐसे नोट्स में लिखना है आपको, ये हमेशा याद रखना है कि हमें क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। देखो, यदि टाइम या समय क्या हो, एक निश्चित हो, हाँ, यदि टाइम ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम जो होता है हमारा, पॉइंट ऑफ टाइम क्या हो, निश्चित हो, पॉइंट ऑफ टाइम क्या हो, निश्चित हो, तो हम किसका यूज करते हैं, सिंस का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे, सिंस। तो देखो इसमें सिंस का यूज करेंगे। सिंस हम दो का वो कर रहे हैं, यहाँ पर 2 चीज़ें चल रही हैं। पहला तो हमारा है फॉर और सिंस, ठीक है, फॉर और सिंस का हम इसमें देख रहे हैं ना, फॉर और सिंस, तो यहाँ लिख देते हैं फॉर और सिंस। ठीक, इसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, इसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्या अगर ये सब आ जाते हैं तो हम क्या यूज करेंगे। ठीक, एक निश्चित टाइम अगर दिया हो, है ना, जैसे एक निश्चित टाइम में हम ले लेंगे, जैसे कि लिखो पॉइंट 1, देखो पॉइंट 1 में हम देखेंगे, देखो जैसे आ गया 5 बजे से, आ गया ना, क्या आ गया, 5 बजे से, और 5 बजे से रात 7 बजे से, ऐसे भी कर सकते हैं। तो 5 बजे से हम क्या करेंगे, सिंस 5 o'clock। ठीक, सिंस 5 o'clock ये लगा देंगे, ये बन जाएगा सी का। इसमें सी का ही महत्व दिया जा रहा है, किसका दिया जा रहा है, सी का महत्व दिया जा रहा है। अभी इसमें शाम का आ जाए, रात में आ जाए, रात से 5 बजे से, तो क्या करेंगे, तो उसमें जो हम क्या कर देंगे कि जो हमारा होता है, तो सीवंस जो होता है, तो उसमें रात के लिए हम भी सिंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, सिंस का देखो 5 बजे से, ये हमारा देखें, ये तो हुआ 5 बजे से, किसने से हुआ, 5 बजे से। अगर शाम के 7 बजे हैं, दूसरा क्या कर रहा है, शाम के 7 बजे से, शाम का अगर आ जाता है 7 बजे आ जाता है, 7 बजे से 6 बजे से, तो इसमें जो टाइमिंग दिया है, ठीक,
शाम के 7 बजे से। तो इसमें क्या लगाएंगे हम? इसमें क्या करेंगे? सिंस 7 PM। ठीक, इस तरह से हम करेंगे। ठीक है, PM क्या करेंगे? PM। ठीक है, तो ये हमारा ये था रूल। अब देखिए इस ये सब में क्या सिंस से लगा है। जैसे अभी क्या देता है? सुबह से। क्या दिया? सुबह से। सुबह से। इसमें भी हम क्या लगाएंगे? सिंस मॉर्निंग। क्या हो जाएगा? मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। ठीक, अब इसी प्रकार अगर हम क्या कह सकते हैं? दोपहर से। दोपहर से। दोपहर से, तो दोपहर से हम क्या कर देंगे? उसमें सिंस नून। सिंस नून। ठीक, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्लियर हो रहा है कि नहीं? सिंस मॉर्निंग, सिंस नून। और इसी के साथ अगर हम देखते हैं, दोपहर से भी हो गया। अब आता है शाम से। इसमें तो रात से था, इसमें क्या था? शाम से। शाम से, तो शाम में भी क्या हो जाएगा? सिंस इवनिंग। क्या? सिंस EVENING। क्या होगा? सिंस इवनिंग। अगर इसी में एक कंडीशंस और आ जाता है, कल से। क्या आ जाता है? कल से। कल से, तो कल से में क्या लगाएंगे? सिंस यस्टरडे। क्या करेंगे? सिंस यस्टरडे। सिंस YESTERDAY। यस्टरडे। YESTERDAY। यस्टरडे। वाई यस्टरडे, कल से। अब इसी में एक कंडीशन और इसमें बच रहा है। एक कंडीशन और बच रहा है। वाटर कहाँ गया? एक कंडीशन और बच रहा है कि इसमें क्या होता है? कल से। क्या होता है? कल से। अब देखिए, कल से हो गया, और ये कल रात से। कल रात से, ये तो हमारा था कि कल से, तो हो गया सिंस यस्टरडे। क्या हो गया? सिंस यस्टरडे। सिंस यस्टरडे हो गया। ठीक है, ठीक है। कल रात से में क्या आएगा? सिंस लास्ट नाइट। सिंस लास्ट नाइट। तो ये सब हमारे थे, जिसमें हम किसका यूज कर रहे थे? सिंस का। किसका यूज कर रहे थे? सिंस। कल रात से, रात के 7 बजे, तो क्या करेंगे? सिंस PM हो जाएगा। सुबह से करेंगे तो सिंस मॉर्निंग हो जाएगा। दोपहर से का ही महत्व इसमें दिया जा रहा है, और किसी का नहीं, मेन मुख्य बात है से का। से, अब दोपहर से अगर आता है सिंस नून, शाम से आता है सिंस इवनिंग, कल से आता है सिंस यस्टरडे, कल रात से आता है सिंस लास्ट नाइट। ठीक, तो ये हमारा था सिंस का यूज। क्या है? यदि टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम क्या हो? निश्चित हो। पॉइंट ऑफ टाइम क्या हो? निश्चित हो, तो हम इसका यूज करेंगे। 5, जैसे 5 बजे से सिंस 5 o'clock। ठीक, इसी प्रकार हम इसको करेंगे, जो हमारा आ जाएगा जैसे रात के 7 बजे से सिंस 7 PM। ठीक, अब हम फार का देखते हैं। किसका देखते हैं? फार का। ये नोट कर लीजिए। अब देखेंगे हम फार का। ठीक है, फार का देखते हैं। देखो, फार का देखते हैं, तो इसमें क्या होता है? फार का हम देखेंगे। फार, अब इसमें क्या करेंगे? पीरियड ऑफ टाइम के लिए। एक मिनट। ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, टाइम के लिए हम किसका यूज करेंगे? फॉर। देखो,
इसमें जो हम करेंगे, इसमें पीरियड ऑफ टाइम के लिए से का जब उपयोग करेंगे तो देखो इसमें अभी कुछ उसमें छूट गया है सिंस में। तो सिंस में क्या छूटा है, जैसे हम क्या कर रहे हैं, जनवरी, क्या कर रहे हैं, जनवरी से, हाँ जनवरी हो गया, मंडे से, हाँ ट्यूजडे से, तो इन सब के साथ भी किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, सिंस का। एस्टरडे हो गया, ये तो बता ही दिए। जैसे अगर हम बात करते हैं वीक नेम्स, जैसे सिंस मंडे, सोमवार से, है ना, तो क्या हो जाएगा, सिंस मंडे, है ना। अब जैसे जनवरी से, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, सिंस जनवरी, जनवरी, ठीक। तो इसी प्रकार हो जाएंगे, एक निश्चित समय के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। तो ठीक है, ईयर्स नेम से भी आ जाते हैं, क्या होते हैं, इतने साल से, हाँ 2 साल से, तो इसमें भी क्या करेंगे, सिंस का कहेंगे, सिंस 2 ईयर्स जो होगा वो कर देंगे। ठीक है, अब हम फार को देखते हैं पीरियड ऑफ टाइम में। पीरियड ऑफ टाइम में हम ये देखेंगे कि पीरियड ऑफ टाइम में हम देखते हैं कि जो इसमें से का यूज होता है वो उसके स्थान पे जिससे होता है। पहले तो बात करें घंटों से, घंटों के लिए, घंटों के लिए, घंटों के लिए भी हम किसका यूज करेंगे, फार का। जैसे 2 घंटे से, 2 घंटे से, तो क्या करेंगे इसमें, फॉर 2 आवर्स, ठीक 2 आवर्स। अब देखिए ये तो घंटे से भी हो गया, क्या हो गया, घंटों से हो गया। अब देखो 10 मिनट से या फिर 10 दिनों से, 10 या 10 दिनों से, इसमें भी किसका हो जाएगा, तो क्या होगा हमारा, फॉर 10 डे, फॉर 10 डे, ठीक। तो इसमें इस तरह हम यूज करेंगे। अभी भी इसमें बहुत सी कंडीशंस आ सकती हैं, बहुत से घंटों से भी हो गया, बहुत घंटों से भी क्या करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। ये तो आप कर लेंगे, 3 घंटों से भी हो गया, महीनों से भी हो गया। महीनों की जो गिनती है, गिनती के पहले भी हम किसका कहेंगे यूज, फॉर का करते हैं। किसका यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे, ठीक है। कई दिनों से भी, है ना, वर्षों की, शताब्दी की अगर बात करते हैं, वर्षों की, ठीक। तो इसमें हम जैसे कई वर्षों से, 6 वर्षों से, 7 वर्षों से, 8 वर्षों से, है ना, 9 वर्षों से, इन सब में हम किसका यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, फॉर, यूज ऑफ फॉर, किसका यूज करेंगे, फॉर, ठीक है। एक निश्चित समय के अकॉर्डिंग टू, पीरियड टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम। तो ये हम समझ लिए, यहाँ तक क्या था ये हम पूरा समझ चुके हैं कि सिंस का यूज और फॉर का यूज कहाँ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, और अफर्मेटिव सेंटेंस भी में भी कर दिए हैं, ठीक है। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस हमारा क्या होता है, यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, ठीक। इसके अकॉर्डिंग हम पूरी बातें समझाने की कोशिश की है आपको, ठीक है।